70 plus marks in just completing only 45 question in CA Intermediate September 26 examination for Group 2 पेपर नंबर 4 कॉस्टिंग सब्जेक्ट। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप बहुत ही ज्यादा लकी हैं, बिकॉज वो कौन कौन से 45 क्वेश्चन है जिसको अगर आप अच्छे से कर लिए तो आपका 70 प्लस मार्क्स आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। बस बताए हुए सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है, आपको सेम वही क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा या उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, बस अकाउंट जो उसका अमाउंट वगैरह है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, लेकिन वही क्वेश्चन आपको दिखेगा जो हम आपको इस वीडियो में बता दिए रहेंगे कि बाबू ये क्वेश्चन है, ये सब टॉपिक रिपीट होता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक डेफिनेटली देखिएगा। ओनली 45 क्वेश्चन क्या है ये हम आपको बताएंगे। हम यहां पर आपको इन शॉर्ट में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। रुको, हम शुरू कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम आपको 6 चैप्टर से 26 क्वेश्चन हम एज अ गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। टोटल 6 चैप्टर से 26 क्वेश्चन है, उसमें 60 प्लस मार्क्स का आपके एग्जाम में दिखेगा। एडिशनल 4 चैप्टर में 12 एडिशनल क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से 40 मार्क्स तक का आपको एग्जाम में दिखेगा, और एडिशनल 3 चैप्टर जिसमें से 7 क्वेश्चन टोटल दिए हैं और उसमें से 18 मार्क्स का आपको एग्जाम में दिखेगा। टोटल वेटेज 118 मार्क्स का होता है और टोटल हम 45 क्वेश्चन आपको देंगे। अगर आप सारे क्वेश्चन को कर लेंगे जो हम 45 क्वेश्चन देते हैं तो आप एग्जाम में जो कॉस्टिंग फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट इंप्रेशन है, पहला एग्जाम है ग्रुप 2 का, वो आपका 70 प्लस मार्क्स के लिए सिक्योर हो जाएगा। ये आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ईच एंड एवरी चैप्टर में क्या करना है क्या नहीं करना ये हम आपको अभी बताने वाले हैं, और उसमें चैप्टर नंबर 1 का क्या गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो हम आपको स्क्रीन पर ही बता देंगे। तो टोटल जो चैप्टर है वो 15 चैप्टर है, जिसमें मैंने टोटल 13 चैप्टर को इंक्लूड किया है, और 2 चैप्टर जिसमें चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली थ्योरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में थ्योरी आपको कंप्लीटली छोड़ना है, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक आपको करना है, सारा ही प्रैक्टिकल रहता है और 30 मार्क्स का एमसीक्यू, सारा कुछ ही इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको जो है सबसे पहले वो पॉइंट्स बताते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहले वो 6 चैप्टर का क्या नाम है जिस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है, जिसमें से आपको 70 प्लस मार्क्स तक का आपको दिखेगा। एमसीक्यू का क्या, आपका एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव का क्या मार्क्स एलोकेशन रहने वाला है, और प्रीवियस 6 अटेम्प्ट का वेटेज भी हम आपको ऑन एन एवरेज अभी स्क्रीन पर शो करके दिखाएंगे। आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। टोटल अगर आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो आप 80 प्लस का आराम से अटेम्प्ट करोगे, और आपका जो सपना है कि हाँ मेरा एग्जाम्शन आना चाहिए कॉस्टिंग में, वो 70 प्लस आप आराम से स्कोर कर लोगे अगर आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से करके जाते हो। जो हम अभी लास्ट मिनट रिवीजन पर्पस के लिए हम अभी दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को सारे को अच्छे से अगर आप कंप्लीट कर लिए तो आपको लगेगा नहीं कि आपका जो है वो कॉस्ट वीक था या आप स्कोर नहीं कर पाए, आपका वो ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। 70 प्लस आप आराम से लेके आ जाओगे। उसके बाद जो रिपीटेटिव टॉपिक है हम आपको वो भी बताएंगे, और गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने ईच एंड एवरी चैप्टर से कंसीडर किया है टोटल 45 क्वेश्चन पर रीच करने के लिए, हम आपको ये भी बताएंगे। एक बात हम आपको ये बता दें कि अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन या लास्ट मूवमेंट का रिवीजन के टाइप का कुछ ढूंढ रहे हो जिससे आपका 70 प्लस मार्क्स आपका स्कोर हो जाए, तो वो यही वीडियो है आपको, और ऐसा कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं दिखेगा। बाकी सब इधर उधर से आपको जो है खुद का मेहनत किए बगैर आपको दे सकते हैं, मगर मेरा जो है वो प्रीवियस 15 अटेम्प्ट का एनालिसिस किया हुआ है, ओके, इंस्टीट्यूट के पेपर का, और हम बहुत ही अटेम्प्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीएस सीएस सीएमए फाउंडेशन इंटर फाइनल वालों का, और वही निचोड़ हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। उसके साथ साथ हम आपको पेपर फॉर्मेट का क्या मतलब हिसाब किताब है वो भी हम आपको बताएंगे, 1.5 डेज का रिवीजन बताएंगे, उसके बाद पेपर डिफिकल्ट होने वाला है कि नहीं कॉस्ट का ये भी बताएंगे, मेजर मिस्टेक आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, और अगला सब्जेक्ट को लेकर के भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले हम आपको वो सब सारा चैप्टर बता देते हैं, जो चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लिए वो 6 चैप्टर जिससे आपका 60 प्लस मार्क्स का स्कोर होगा, और टोटल 45 क्वेश्चन कैसे आ रहा है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने इसको रखा है कैटेगरी ए में, जिसका हाई वेटेज है और एसेंशियल चैप्टर है आपके सितंबर 26 एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो हाई वेटेज है ये अगले अटेम्प्ट के लिए चेंज हो जाएगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट का एक हिस्ट्री है कि किसी चैप्टर से वो कभी 4 नंबर का पूछ देता है, और जनरली उस चैप्टर से 9 to 10 मार्क्स का पूछ रहा था और उससे सिर्फ 4 मार्क्स का पूछा है लास्ट अटेम्प्ट में, तो आपके अटेम्प्ट में किसी भी हाल में 10 और मोर देन 10 मार्क्स का पूछेगा। तो वैसे सारे क्वेश्चन को, वैसे सारे चैप्टर को फिल्टर करने के बाद ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक, जो बाबू लोग आप लोगों को आपके एग्जाम में चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट से सिर्फ 12 मार्क्स तक का आपको दिखेगा। अब आप बोलेंगे ये 12 मार्क्स का क्यों दिखेगा, तो हम आपको इसका एक रीजन बता देते हैं ताकि आप तुरंत बिलीव कर लो, और उसके बाद आप अगले चैप्टर से मेरे से कोई सवाल ना करो। May 26 में इस चैप्टर से आया है 2 मार्क्स का, रुक जाओ एक मिनट, हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं May 26 में इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आया है। मटेरियल चैप्टर कहां गया भाई, ये है मटेरियल चैप्टर आपका। मटेरियल चैप्टर में May 26 में आया है 7 मार्क्स का, ओके, जनवरी 26 में 12 मार्क्स का, सितंबर 25 में 17 मार्क्स का, उसके पहले May 25 में 10 मार्क्स का, जनवरी 25 में 10 मार्क्स का, सितंबर 24 में 12 मार्क्स और May 24 में 12 मार्क्स। क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि ये इंस्टीट्यूट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यहां से लेकर के यहां तक 10 और 12, और उसके बाद ये इस तीनों अटेम्प्ट में सबसे हाईयर 17 मार्क्स सितंबर 25, उससे कम किया जनवरी 26 में 12 मार्क्स, और उससे भी कम कर दिया May 26 में 7 मार्क्स। यानी जब इंस्टीट्यूट सबसे लोअर मार्क्स का पूछता है तो उसके बाद ठीक वो जब रिपीट करता है तो वो हाईयर मार्क्स का पूछता है। तो आपके एग्जाम में मिनिमम 12 मार्क्स, मिनिमम बोल रहे हैं,
उससे ज्यादा भी मार्क्स का आ सकता है मटेरियल चैप्टर से। मिनिमम 12 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको कैटेगरी 1 में। आप जो ये पेपर हम प्रीवियस 6 अटेम्प्ट का यहां पर तो किए, प्रीवियस 7 अटेम्प्ट का, वो इंस्टीट्यूट का न्यू सिलेबस का जो एग्जाम हुआ May 24 एंड ऑनवर्ड से, जब 30 मार्क्स का एमसीक्यू था और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव था, उसका स्टार्टिंग May 24 से हुआ था, इसीलिए हम प्रीवियस 7 अटेम्प्ट का शो किए। ऐसे मेरा एनालिसिस प्रीवियस 15 अटेम्प्ट का, इस जो स्ट्रेटेजी वीडियो को बनाने के लिए प्रीवियस 15 अटेम्प्ट का एनालिसिस है। ओके, तो हम ये चैप्टर नंबर 2 को कंसीडर इसलिए किए कि आपके एग्जाम में किसी भी हाल में 12 मार्क्स का आएगा, बिकॉज ये लास्ट अटेम्प्ट में कम नंबर का आया है और इसमें मैंने सिर्फ 5 गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। अगर कोई भी इस 5 क्वेश्चन को कर लिया तो इंस्टीट्यूट को वो पूरा अपने मुट्ठी में कर लेगा, इस बात का पूरा गारंटी है। इंस्टीट्यूट के किसी भी टाइप का क्वेश्चन, मटेरियल चैप्टर में कितने टाइप का क्वेश्चन है, ईओक्यू निकालने वाला क्वेश्चन है, स्टोर लेजर वाला क्वेश्चन है, बहुत सारा आइटम दिया रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह माइनस करके मटेरियल कॉस्ट निकालने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है कि क्रेडिटर के पास आप मतलब सामान ऑर्डर करेंगे तो लेस देन 500 करेंगे, उसके बाद लेस देन 600 करेंगे, लेस देन 700 करेंगे, इस टाइप का एक क्वेश्चन है। और आपका सिंपल है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, आपका डेंजर लेवल, ये सब वाला कैलकुलेट करने वाला एक क्वेश्चन है। इतने सारे वैरायटी ऑफ सम्स में कौन सा वो वैरायटी ऑफ सम्स है जो आपके एग्जाम में 100% दिखेगा, ये समझ लीजिए। वो मैंने इस 5 क्वेश्चन में कंसीडर किया है। इस 5 क्वेश्चन को अगर आप कर लिए तो आप समझ लीजिए कि आप संजीवनी बूटी अपने पास लेके जा रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूट का तीर आपको घायल नहीं कर सकता, ये गारंटी है रविशंकर मिश्रा का। ओके, चलिए आइए चैप्टर नंबर जो 5 है, ये मटेरियल कॉस्टिंग, सॉरी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बाबू लोग हम इसको भी 12 मार्क्स का कंसीडर किए। रीजन क्या है, हम आपको थोड़ा, मेरे को 2-3 मिनट दीजिए, हम आपको जब हम इस चैप्टर नंबर 5 में जाएंगे तो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, क्योंकि मैंने ईच एंड एवरी चैप्टर का शॉर्ट में उसका हिस्ट्री भी लिख के रखा है ताकि आप लोग को पूरा संतुष्टि हम दिला सके। ये है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का हिस्ट्री, देख लो। 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, 10 मार्क्स, 8 मार्क्स 13 मार्क्स, 8 मार्क्स 10 मार्क्स 13 मार्क्स, ये इनका प्रीवियस 6 अटेम्प्ट का हिस्ट्री है। अब आप बोलोगे May 24 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि उस अटेम्प्ट में एमसीक्यू बुकलेट घर लेने का परमिशन नहीं था, तो सितंबर 24 से एमसीक्यू बुकलेट और डिस्क्रिप्टिव टोटल 118 मार्क्स का जो कॉस्ट का पेपर सेट होता है, जिसमें आपका 88 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है और 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू होता है। 118 मार्क्स का पेपर बनता है। 88 मार्क्स में आपका टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, 14 मार्क्स का ईच, और क्वेश्चन नंबर 6 में 4 मार्क्स का एक और क्वेश्चन रहता है थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटली थ्योरी रहता है और आपको कोई भी 2 से लेकर 6 के बीच में एनी आपको 4 करना रहता है और क्वेश्चन नंबर 1 करना रहता है। तो टोटल आप 5 करोगे और टोटल 5 क्वेश्चन करोगे, 14 मार्क्स ईच, तो आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना रहता है डिस्क्रिप्टिव में। तो टोटल 118 मार्क्स के टोटल 118 मार्क्स में से इस चैप्टर से 10 मार्क्स, 9 मार्क्स, 8 मार्क्स, 13 मार्क्स, 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, ये वेटेज आया हुआ है। इसलिए मैंने इस चैप्टर को 12 मार्क्स तक के लिए आपके अटेम्प्ट में कंसीडर किया है और सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया है, बहुत ज्यादा नहीं दिए, सिर्फ 2 दिए। ये वीडियो लास्ट मूवमेंट रिवीजन है, एक ऐसा बच्चा जो लास्ट मोमेंट में अपना बेस्ट दे सकता है, किसी वजह से टाइम कम था उसके पास और अभी वो एग्जाम में फेल नहीं होना चाहता है, वो पास होना चाहता है, अपना पूरा फैमिली का हायरार्की, अपना पूरा फैमिली, अपना नाम चेंज करना चाहता है, वैसे बच्चों के लिए ये वीडियो है। आपके लिए ये ऐसा रामबाण का काम करेगा जो आपको एग्जाम हॉल में दिखेगा, ओके, और रिजल्ट वाले दिन भी दिखेगा। चैप्टर नंबर जो 6 है, कॉस्ट सीट, ये 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन दिया। अब क्या रीजन है हम आपको फटाफट से बता देते हैं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, आप बिलीव करिए मेरे ऊपर में। ओके, इसका वेटेज क्या है बाबू, देखो इससे आया है प्रीवियस 3 अटेम्प्ट में 10 मार्क्स, 14 मार्क्स और 7 मार्क्स। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में ही बहुत ज्यादा लोअर मार्क्स का पूछ दिया है? अब आप प्रूफ के लिए देखो, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, 7 मार्क्स, May 25 में जैसे ही 7 मार्क्स का आया, उसके अगले ही अटेम्प्ट में मिनिमम 10 मार्क्स का आया है। ओके, तो अभी लास्ट May 26 में 7 मार्क्स का आया है, तो उसके May 26 के बाद किसका एग्जाम है? आप ही का तो एग्जाम है, सितंबर 26 में आपका एग्जाम है। और आपके एग्जाम में इस चैप्टर से मैंने कितना वेटेज लिया है? ओनली 10 मार्क्स लिया, ज्यादा नहीं लिया। ये 10 से ज्यादा ही आएगा, ये मिनिमम 10 मैंने लिया है, कंसीडर किया है। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इसमें मैंने टोटल कॉस्ट शीट में मैंने 3 क्वेश्चन दिया। अगर 3 क्वेश्चन को कोई अच्छे से कर लिया तो वो एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको वो आराम से हैंडल कर लेगा। ओके, समझ में आ गया आपको? मान लो मटेरियल कॉस्टिंग में मैंने आपको रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन दिया, आप उसको प्रैक्टिस करके गए, उसका फॉर्मूला याद करके गए, एग्जाम में आपको वही दिखेगा। ओके, अब आप छोड़े जो, उससे जो आपका टाइम बचा, उससे आपका थोड़ा माइंड रिलैक्स रहेगा, आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे, पैनिक नहीं होगे। ओके, उसी में से रहेगा। ईओक्यू, स्टोर लेजर वगैरह टाइप का क्वेश्चन हम आपको छोड़ दिए मटेरियल में, जस्ट हम आपको एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं। तो वैसे ही कॉस्ट शीट में जो 3 क्वेश्चन दिए हैं, मोर देन सफिशिएंट है, उसको कर लेने के बाद आपका नया पार लग जाएगा कॉस्ट शीट में भी आपके एग्जाम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो चैप्टर नंबर 12 है सर्विस कॉस्टिंग, ये 14 मार्क्स का मैंने कंसीडर किया। हम आपको रीजन फटाफट से बताना शुरू करेंगे, हम आपको तुरंत रीजन बता देते हैं। चैप्टर नंबर जो 14 है, चैप्टर नंबर जो 14 है बाबू लोग, कहां गया चैप्टर नंबर 14? ये है मेरा चैप्टर नंबर 14। ओके, चैप्टर नंबर 14 ये हमारे स्क्रीन पर अभी चैप्टर नंबर 13 है। एक और बात कि मैंने जो मेन चैप्टर जो कंसीडर किया है ना, चैप्टर जो टोटल 6 चैप्टर जो यहां पर कंसीडर किया है, इसमें मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कंसीडर नहीं किया है। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मैंने हटा दिया। अब आप ये क्यों हटा दिया, अब आप इसका रीजन जानो। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला याद नहीं होता। तो बाबू तुम 60+ मार्क्स का अटेम्प्ट करना चाहते हो ना एग्जाम में, सिर्फ ये
टोटल ऐसे तो इस 6 चैप्टर से 73 मार्क्स प्लस का तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ओके। और तुम सिर्फ ये 26 क्वेश्चन कर लो, ये 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन, टोटल 26 क्वेश्चन तुम कर लो। तुमको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं करना होगा। अगर तुमको ऐसा चाहिए कि हाँ भाई मेरा किसी भी हाल में इस 6 क्वेश्चन को करके मेरा 50 प्लस स्कोर हो जाए, रिमेनिंग फोकस हम ऑडिट और एफएमएसएम पर देंगे। एफएम का ऐसे मेरा गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप उसको भी जाके देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बहुत पहले से ही डाला हुआ है, सितंबर 26 के लिए, यानी 1-1.5 महीना पहले ही डाल दिए थे हम, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो ये है ना 50 प्लस मार्क्स का, इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने कंसीडर नहीं किया, ओके, ताकि आपका टाइम बचे। आपको थोड़ा वेटेज बढ़ाना है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंसीडर कर लेंगे हम, अभी नीचे हम आपको बताएंगे फिर से, आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए तो। देखो ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, चैप्टर नंबर 14 में हम लोग अभी थे, चैप्टर नंबर हम लोग कितने में थे, चैप्टर नंबर 12 में थे हम लोग, चैप्टर नंबर 12 में हम लोग अभी थे। हम आपको चैप्टर नंबर 12 से बताते हैं। ये देखो चैप्टर नंबर 12 हम स्क्रीन पे लिख के रखें, इसका भी कोई फिक्स वेटेज नहीं है। इससे देखो हम आपको अभी रीजन बता रहे हैं। अब आप बोलोगे ना कि सर आप इसमें से 14 मार्क्स क्यों बोल दिए, ओके। अब आप बोलोगे इसमें से 14 मार्क्स क्यों बोल दिए आप मार्जिनल कॉस्टिंग में से, रीजन क्या है, सॉरी चैप्टर नंबर 12 सर्विस कॉस्टिंग से 14 मार्क्स आप क्यों बोल दिए, उसका रीजन आपको बता रहे हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चन ही दिए हैं, वो देख लेना। देखो क्या यहां पर आपको वेटेज ज्यादा नहीं दिख रहा है, 10 मार्क्स, 14 मार्क्स, और जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में May 26 में सिर्फ 2 ही मार्क्स। इसका मतलब आपके एग्जाम में भड़ भड़ के क्वेश्चन रहेगा, ये क्या बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग से। मैक्सिमम चांस है बस वाला जो ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है ना वो रहेगा ही, भर भर के क्वेश्चन रहेगा, ये लिख लो, ओके। कोई भी अगर आपको मार्केट में बोले कि इसको बाद में करो, उसको ये करो, नहीं, ये एक्चुअल हिस्ट्री है इंस्टीट्यूट का सर्विस कॉस्टिंग को लेकर के। हम आपको जो भी यहां लिखे हैं वो इंस्टीट्यूट का ही पेपर को ओपन करके, इंस्टीट्यूट के पेपर को अच्छे से टाइम देकर 10-15 दिन टाइम देकर ये निकाले हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टीट्यूट के पेपर को भले ही चेक कर लेना कि सच में ऐसा हिस्ट्री है कि नहीं, लेकिन कोई भी ऐसा ही उल्टा पुल्टा स्ट्रेटेजी फॉलो मत कर लेना। जो हिस्ट्री है वो यहां पर है। देखो 5 मार्क्स, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, यानी बढ़ गया। जब 5 मार्क्स का सिर्फ लोअर मार्क्स का पूछा, 5 ही मार्क्स का पूछा तो उसके अगले 1-2 अटेम्प्ट तक बढ़ गया। अभी देखो 10 मार्क्स का पूछा तो और बढ़ा दिया 14 मार्क्स। अभी लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 2 ही मार्क्स का आया। आपको नहीं लगता कि किसी भी हाल में 14 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 2 ही मार्क्स का आया है। इसीलिए बाबू लोग यहां पर इसको 14 मार्क्स का रखें सर्विस कॉस्टिंग को। आगे बढ़ते हैं। जो चैप्टर नंबर 14 है मार्जिनल कॉस्टिंग, इसको मैंने 15 मार्क्स का कंसीडर किया है। रीजन आपको तुरंत से बताना शुरू करेंगे, अब ज्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे, ओके। ये देखो ये हमारा है जो स्क्रीन पर कंटेंट प्रेजेंटेड है, जो स्क्रीन पर कंटेंट प्रेजेंटेड है ये इंस्टीट्यूट का ही कंटेंट है, मेरा खुद का कंटेंट नहीं है। ये इंस्टीट्यूट का इनिशियल पेज बोल करके जो उनके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है वो प्रेजेंटेड है। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में आ रहा है। प्रीवियस 3 अटेम्प्ट का अगर हम आपको हिस्ट्री बताएं, 16 मार्क्स, 15 मार्क्स, 13 मार्क्स, इसमें सबसे लोअर क्या है, 13 मार्क्स का ही है May 26 में। आपके एग्जाम में 15 मार्क्स तक का इस मार्जिनल कॉस्टिंग से दिखेगा। क्वेश्चन कितना दिए हैं हम आपको, सर्विस कॉस्टिंग जो हम आपको बोल रहे हैं 14 मार्क्स का आएगा ही आएगा सर्विस कॉस्टिंग, उसमें मैंने क्वेश्चन कितना दिया है, सिर्फ 4 क्वेश्चन दिया है, और मार्जिनल कॉस्टिंग में टोटल 6 क्वेश्चन दिया है, ओके। अब आते हैं चैप्टर नंबर 15 बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट एंड बजटरी कंट्रोल आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा। क्या रीजन है, चलिए आपको वो बताते हैं। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, आ जाओ भाई जल्दी से। बीच में हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो स्टडी रिलेटेड, तो हमारा डाउट सॉल्विंग गाइडेंस और मेंटरशिप फ्री है। आप जब तक सीए बाबू नहीं बन जाते हो, जब तक आप सीए मैम नहीं बन जाते हो, आज भी जो है वो सीएस का प्रोफेशनल का रिजल्ट निकला और काफी लोग पास हुए हैं, क्योंकि हम लोग गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीएस का भी देते हैं। जस्ट ऐसे ही आया मेरे मन में तो हम आपको बोल दिए। इस नंबर पर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो स्टडी रिलेटेड, किसी भी सम्स में कि आपको कौन सा सम्स, ये अमाउंट कैसे आया, ये कैसे सॉल्व हुआ, यानी डाउट सॉल्विंग गाइडेंस आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मेंटर से कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक मेंटर होना चाहिए जो उस प्रोफेशनल का एक्सपर्ट हो। तो ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लीजिए। हम आपको तब तक सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे जब तक कि आप डिग्री अचीव नहीं कर लेते हैं। बिकॉज सीए फाइनल का एग्जाम देंगे आप फ्यूचर में, उसके पहले एसपीओएम देंगे, फाइनल का भी गारंटीड इंपॉर्टेंट देते हैं और एसपीओएम का फ्री में देते हैं, फाइनल का भी एफआर फ्री में देते हैं, ओके। तो एक तरह से आपको हम बचा के रखेंगे। तो देखो हम आपको यहां पर जो बता रहे थे वो देखो जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है बजट एंड बजटरी कंट्रोल, इससे मैंने कंसीडर किया है 10 मार्क्स का। वो क्यों कंसीडर किया वो देखिए। इंस्टीट्यूट का ये हिस्ट्री है, इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री है 9 मार्क्स, 9 मार्क्स, 9 मार्क्स, 19 मार्क्स, 10 मार्क्स, 9 मार्क्स, कंटिन्यूअस 3 अटेम्प्ट से 9 मार्क्स का आ रहा है। मिनिमम 10 मार्क्स का आपको आपके एग्जाम में दिखेगा। वैसे May 25 में 19 मार्क्स का भी आया हुआ है, यहां से मिनिमम 10 मार्क्स का आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ओके, इस चैप्टर नंबर 15 से, ओके। तो यहां तक मैंने बाबू लोग आप लोगों को यह बताया कि सिर्फ 6 चैप्टर को कंप्लीट करके 73 मार्क्स प्लस का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और आपके ड्रीम में जो है कि हाँ मेरे को इस सब्जेक्ट में जो है वो किसी भी हाल में मेरे को हाई मार्क्स लाना है, वो सिर्फ यही इतना ही 26 क्वेश्चन करके ही आपका वो ड्रीम पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में ये हो कि नहीं नहीं मेरे को सिर्फ 73 मार्क्स का नहीं अटेम्प्ट करना है, मुझे थोड़ा और ज्यादा अटेम्प्ट करना है, तो आपको 4 और चैप्टर करना पड़ेगा। 4 और चैप्टर का क्या वेटेज रहने वाला है, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, ओके। क्या है, चैप्टर नंबर 13 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आपको इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। किसी भी फॉर्मूला को याद करने में दिक्कत हो, अपने इस भाई को इस नंबर पे याद करना, हम आपको व्हाट्सएप पे या कॉल पर
ऐसा समझाएंगे, उसका ट्रिक याद करने का ऐसा ट्रिक बता देंगे कॉल पे, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। ओके, एक ही ट्रिक है मटेरियल का जो लेबर ओवरहेड सब पर अप्लाई होगा, और इस तरह से आप मेरे कांटेक्ट में भी आ जाओगे, ताकि फ्यूचर में कोई डाउट होगा तो अपना एक भाई समझ के मेरे को कभी भी पूछ लोगे, यानी मन का संकोच जो है, हेजिटेशन दूर हो जाएगा आपका। तो आपके मन में कोई भी क्वेरी हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूला को लेकर के, डेफिनेटली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने 4 क्वेश्चन दिया है, टोटल 10 मार्क्स का। ओके, 4 क्वेश्चन दिया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, चैप्टर नंबर ये 13 रहा होगा, चैप्टर नंबर 13, रुक जाओ, ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखो इसका जो वेटेज है वो देखो 6 मार्क्स, 9 मार्क्स, 11 मार्क्स, 6 मार्क्स, 10 मार्क्स, 11 मार्क्स। इसका अभी आपके एग्जाम में 10 मार्क्स तक का वेटेज रहेगा, बिकॉज जो एक और चैप्टर है जो नॉट इंपॉर्टेंट है, हम आपको वो बता देते हैं। एक चैप्टर है जो बिल्कुल ही आप छोड़ के जा सकते हो, वो चैप्टर है आपका, यहां पर मैंने स्क्रीन पे लिख के रखा है, रुक जाओ अभी आएगा तुरंत। ये चैप्टर नंबर 8 तो नहीं है, 9। देखो चैप्टर नंबर जो 9 है ना, जॉब कॉस्टिंग, ये आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो। तो अगर कोई चैप्टर इंस्टीट्यूट छोड़ मतलब नहीं पूछेगा, ये कंफर्म है, तो फिर किसी दूसरे चैप्टर का थोड़ा बहुत वेटेज बढ़ जाता है। अब ये छोड़ क्यों सकते हो चैप्टर नंबर 9 जॉब कॉस्टिंग, ये बीच में ही बता देते हैं आपको। सितंबर 24 में नहीं आया, जनवरी 25 में आया, उसके बाद मई 25 में नहीं आया, सितंबर 25 में आया, यानी एक बार नहीं आ रहा है, एक बार आ रहा है, फिर एक बार नहीं आ रहा, फिर एक बार आ रहा है, और फिर एक बार नहीं आ रहा है, और एक बार आ रहा है। ये हिस्ट्री है, इसका रियल हिस्ट्री है। आप पेपर डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा बाबू लोग, ठीक है। आपका टाइम बचाने के लिए हम ये यहां पर लिख के रखे हैं। तो एक बार आ रहा है और एक बार नहीं आ रहा है प्रीवियस 6 अटेम्प्ट में, तो अभी मई 26 के बाद सितंबर 26 में नहीं आएगा, तो ये नॉट फॉर सितंबर 26 है। चैप्टर का क्या नाम है वो देख लीजिए, जॉब कॉस्टिंग। तो इस चैप्टर को आपको नहीं करना है। तो अगर इसको नहीं करना है तो आपका जो चैप्टर बच गया ना, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये 10 मार्क्स तक का 4 क्वेश्चन आप कंसीडर कर लीजिए। ओके, अब आते हैं चैप्टर नंबर 3, एम्प्लॉय कॉस्टिंग का क्या हिसाब किताब है वो बताते हैं। ओके, अब आप बोलेंगे कि आप सिर्फ उतना ही क्वेश्चन दिए हैं जितना हम आपको बोल रहे हैं। देखो हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं कि हम इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए, गारंटीड है उसी में से आपको एग्जाम में दिखेगा। तो उस 4 क्वेश्चन को कैसे अवेल करें, तो जो मेरा एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसका गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री है फॉर ऑल स्टूडेंट। ओके, यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। लेकिन जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50% डिस्काउंट पर अवेलेबल करवाए हैं। अभी हम आपको चैप्टर 1 में क्या गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम आपको यहां पे बता दे रहे हैं। हम किस तरह से बताते हैं वो देखो। चैप्टर 1 में मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए, सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए, ओनली 4 क्वेश्चन। और वो कौन कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 में रहता है, या तो 5 मार्क्स या तो 9 मार्क्स का रहता है। हम आपको इसका हिस्ट्री एक बार दिखा देते हैं, फिर हम आपको इसका क्वेश्चन भी बता देंगे क्या क्वेश्चन रहेगा। चैप्टर नंबर 1 का पहले हम आपको सैंपल बेसिस पर दिखा देते हैं। रुक जाओ 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड मेरे को टाइम दो। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का रहेगा। ये ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये 5 मार्क्स का ही आता है ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में। ओके, अब आप बोलोगे कि 5 मार्क्स से कभी कम या ज्यादा भी आया है, तो जनवरी 26 में नहीं आया था, प्रीवियस 7 अटेम्प्ट का आपको बता रहे हैं, और मई 25 में 9 मार्क्स का आ गया था। ऐसे जनरली 5 मार्क्स का आता है, और वो भी क्वेश्चन नंबर 6 में आता है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपका टोटल 4 + 4 मतलब 10 मार्क्स का तो जनरली 1 मिनट रुको, 14 मार्क्स का तो जनरली क्वेश्चन रहता है, और 4 मार्क्स का एक और OR में रहता है, तो टोटल वो 18 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन रहता है। थ्योरी क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 6। तो हम आपको ये रेकमेंड कर रहे हैं कि बाबू क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 पूरा प्रैक्टिकल करिएगा। थ्योरी याद ही करना है तो ऑडिट SM ये सब का करिएगा, वो बहुत ज्यादा थ्योरी हो जा रहा है, और प्रैक्टिकल पे पूरा फोकस करिए। तो चैप्टर नंबर 1 जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 में रहता है, और इसका 5 मार्क्स का वेटेज है। और कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें से हम आपको दे रहे हैं जो गारंटीड है, इसी 4 में से कोई एक आपको क्वेश्चन नंबर 6 में दिखेगा, अगर आपको करना हो। ऐसे मेरा रिकमेंडेशन है क्वेश्चन नंबर 6 मत करो, चैप्टर नंबर 1 ऐसे भी छूट जाएगा। ओके, और मैंने इसको टोटल 45 क्वेश्चन में कंसीडर भी नहीं किया चैप्टर नंबर 1 को। लेकिन आपको ये जानना हो कि जो सर बताते हैं और मेरे गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मान लो आप किसी वजह से नहीं लेते हो, फिर भी आपको मिरेकल देखना हो चैप्टर नंबर 1 का, तो सिर्फ 4 क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिए। रिमेनिंग चैप्टर का जो लिमिटेड क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे ही करके दिए हैं, वो थोड़ा सा चार्जेबल है, 50% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। और ये हम आपको भी डिटेल दिखा देते हैं। चैप्टर नंबर 1 में पहले हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। देखो चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 11 1.11, उसी को पेज नंबर 11 हम बोल रहे हैं। ये देखो पेज नंबर हमारा 1.11। सबसे पहला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स। ओके, दूसरा क्वेश्चन हमारा है पेज नंबर 15 में। पेज नंबर 15 में आ जाइए आप लोग। यहां पर आपको दिखेगा सेटिंग अप अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, द फैक्टर्स मेंशन बिलो, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को सेटअप करने से पहले कौन कौन से फैक्टर को आपको स्टडी करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर है। कहां तक करना है ये भी मैंने यहां पर ऐसे कर दिया। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये बोलते हैं कि कहां तक करना है ये भी बता दीजिए। ओके, तो मैंने ये भी बता दिया कहां तक करना है। अब अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने अभी तक बता दिया, पेज 11 पेज नंबर 15। अब हम आपको पेज नंबर 17 का बताते हैं। पेज नंबर 17 में आप आइए। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर सितंबर 26 एग्जामिनेशन। अगर आप थ्योरी क्वेश्चन करना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर 6, इंपैक्ट ऑफ आईटी इन कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड्स, है इजी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे जहां तक लगता है 99% चांस है। अब जब आ जाएगा तो मुझे ये मत बोलना कि आप ही पेपर बनाते हैं क्या, हम पेपर नहीं बनाते हैं।
हम बस एनालिसिस करते हैं इंस्टीट्यूट के पेपर का, और हम एक टीचर हैं। ओके, तो देखो इंपैक्ट ऑफ आईटी इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है बाबू लोग, इसका 99% चांस है जो 5 मार्क्स का थ्योरी आता है वो यही आएगा। ओके, चैप्टर नंबर 1 से ये पेज नंबर 17 में आपको दिखेगा। और लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बता दिए, पेज नंबर 11, पेज नंबर 15, पेज नंबर 17। अब हम आपको पेज नंबर 19 का बताएंगे। पेज नंबर 19 में बेनिफिट ऑफ डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आएगा, ऑल्दो ये सितंबर 24 एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का आ चुका है। प्रीवियस अगर 6 अटेम्प्ट देखें तो 6th अटेम्प्ट यानी 6 अटेम्प्ट पहले जाएंगे तो सितंबर 24 में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि सितंबर 26 में इंस्टीट्यूट इसको रिपीट करेगा, इसलिए मैंने ये भी क्वेश्चन आपको दिया। टोटल 4 ही क्वेश्चन है, तो ये आपको जादू दिख गया, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर, ये 4 आप कर लीजिएगा और 5 नंबर के लिए आप निश्चिंत हो जाइएगा। ओके, 5 नंबर अपने उस कैलकुलेशन से जितना सोच के रखे होंगे कॉस्ट में आएगा, उससे आप माइनस करके हटा दीजिएगा कि वो तो मेरे को मिल गया। ओके, बाकी के लिए आप अपना एफर्ट दीजिएगा। कैसे देंगे तो हम आपको यहां पर जो है वो, रुक जाओ, ये हमारा जो प्रोसेस है हम आपको वो बता देते हैं। रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। देखो 50% डिस्काउंट जो है वो रिमेनिंग सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर है। लिमिटेड क्वेश्चन ही है ये, चैप्टर नंबर 13 से लेकर के चैप्टर नंबर जो ये है चैप्टर नंबर 10 तक है। टोटल 12 क्वेश्चन है। ओके, जो 4 चैप्टर है उसमें टोटल 12 क्वेश्चन है। तो इसके बाद जो टोटल 6 चैप्टर है उसमें 26 क्वेश्चन है टोटल। और रिमेनिंग जो है यहां पर आपका रिमेनिंग 3 चैप्टर दिख रहा है, इस 3 चैप्टर को मिला करके आपका टोटल 7 क्वेश्चन है। तो 26 प्लस 12 प्लस 7 करेंगे दोस्तों तो आपका 45 आ जा रहा है। ओके 45 आ जा रहा है। 45 क्वेश्चन करिए, 70 प्लस किसी भी हाल में एग्जाम में स्कोर करिए। बस इसके लिए जो दो चैप्टर को छोड़े हैं हम, एक जॉब कॉस्टिंग वाला चैप्टर और एक ये चैप्टर नंबर 1 को छोड़े हैं, इसका तो हम आपको इंपॉर्टेंट ही बता दिए। इसके अलावा 13 चैप्टर में क्या करना चाहिए और कौन कौन सा ही क्वेश्चन करना चाहिए, ये 50% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। ओके, एक मिनट रुको, हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। एक सेकंड रुको, ये हमारा 50% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो वेबसाइट का लिंक है वो भी अवेलेबल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके आप जब बाई करने जाएंगे तो इसका प्राइस आपको जो दिखाएगा उसमें आपको ये कूपन कोड यूज करना है, CA कॉस्ट 50, यानी आप CA का कोर्स कर रहे हो, कॉस्ट सब्जेक्ट का आप इंपॉर्टेंट ले रहे हो और 50% डिस्काउंट आपको चाहिए, तो CA कॉस्ट 50 बिना कोई स्पेस का आप डालेंगे और अवेल कूपन करेंगे, वो 50% कम हो जाएगा। उसके बाद वही क्वेश्चन का आपको वहां पर मिलेगा PDF फॉर्मेट ऑफ ऑल चैप्टर, नो वीडियो। ओके, ओनली PDF, ताकि आप फटाफट से कर लो और अभी आपका एग्जाम होने ही वाला है। लास्ट मोमेंट में आपको बहुत ज्यादा वीडियो देख करके टिक ना करना पड़े। सिर्फ जो है ये वीडियो जो है हमारे वैसे स्टूडेंट के लिए था जिनके पास अच्छा खासा टाइम था एग्जाम के, वो 1.5-2 महीना पहले कांटेक्ट में थे, या मान लो कम से कम 1 महीना पहले कांटेक्ट में थे और वो वीडियो देख करके सारे चैप्टर का हिस्ट्री जानते हुए टिक कर सकते थे। लेकिन अभी लास्ट मोमेंट के लिए PDF अवेलेबल है, ईच एंड एवरी चैप्टर का क्वेश्चन टिक किया हुआ, वहां पर आपको अलग अलग चैप्टर दिखेगा अपलोडेड, बस आपको उसका अच्छे से प्रिपरेशन करना है। मन में कोई भी सवाल हो, अब देखो, अब आप बोलोगे ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट है, ऑडिट है, SM है, FM है, ये सभी सब्जेक्ट का अगर गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो FM का तो हमारे YouTube चैनल पर है। ओके, YouTube चैनल पर है। रिमेनिंग SM और ऑडिट के गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके डिस्काउंट परसेंटेज के लिए आपको मेरे को पर्सनली मैसेज करना होगा 9007746507। ओके, इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम आपको क्या कूपन कोड है वो हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। ओके, तो ये हमारा है यहां तक। हम आपको अब अगला चैप्टर बताते हैं, बिकॉज हमारा अभी स्ट्रेटेजी रिमेनिंग चैप्टर का बाकी है। ओके, तो देखो ये मैंने आपको बताया जो एम्प्लॉय कॉस्टिंग है ये 10 मार्क्स का आएगा, ये 10 मार्क्स का आएगा। टोटल मैंने 4 क्वेश्चन दिया हुआ। ओके, चलिए हम आपको एम्प्लॉय कॉस्टिंग है उसका हम आपको हिस्ट्री दिखाते हैं। देखो सबसे पहले थोड़ा पहले चले जाते हैं, ये हमारा एम्प्लॉय कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 मटेरियल, हाँ, एम्प्लॉय कॉस्टिंग। देखो एम्प्लॉय कॉस्टिंग का ये हिस्ट्री है प्रेजेंट में। अब इसको देख करके जो गुंगा भी होगा ना वो भी बोलने लगेगा कि हाँ भाई 11 मार्क्स 9 मार्क्स, फिर 11 मार्क्स 7 मार्क्स 10 मार्क्स। ठीक है, तो ये इस मिनिमम 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा। मैक्सिमम वेटेज देख लो 11 मार्क्स और मिनिमम 7 मार्क्स, जैसे ही आया अगले अटेम्प्ट में वो 11 मार्क्स का आ गया। ठीक है, तो भाई मिनिमम 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में फिक्स है, ये है एम्प्लॉय कॉस्टिंग का हिस्ट्री। अब आप बोलोगे ना कि आपके एग्जाम में मिनिमम, मेरे एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा सितंबर 26 में, कितना क्वेश्चन दिए? सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए हैं बाबू लोग, सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए हैं। अब आप बोलोगे रिपीटेड टॉपिक भी बताइए, तो इसका रिपीटेड टॉपिक है रोवन और लेवल टर्नओवर। इसके ऊपर में मैक्सिमम 10 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट रिपीट करता है। ओके, लेकिन आपको उसमें तो बहुत सारा सम्स है। ओके, 20-25 सम्स है, सिर्फ वो 4 क्वेश्चन कौन सा है जिसको आप कर लिए तो आप अपने एग्जाम के लिए निश्चिंत हो गए। रिमेनिंग सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, आपको जल्दी से जल्दी CA फाइनलिस्ट बनना है, बहुत बड़ा धुरंधर जो है वो पढ़ के और अटेम्प्ट नहीं लगवाना है, तो आपको ये सिर्फ 4 क्वेश्चन ही करना है आउट ऑफ बहुत सारा क्वेश्चन। ये रिपीटेड टॉपिक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम आपको सभी चैप्टर का इसी वीडियो में बता देंगे कि कौन कौन सा वो रिपीटेड टॉपिक है, वो हम आपको जल्दी से जल्दी ही बताने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा एम्प्लॉय कॉस्टिंग का 10 मार्क्स हो गया और इसका वेटेज आपका 10 मार्क्स 4 क्वेश्चन दिए। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो चैप्टर नंबर हमारा 7 है, 10 मार्क्स का आता है और इसमें से हम 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चैप्टर नंबर 7 एक बार आपको लेकर के चलते हैं फटाक से। चैप्टर नंबर 7
कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, देखो ये 10 मार्क्स का इसलिए आएगा क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स, 9 मार्क्स और 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स और 4 मार्क्स। आपको नहीं लग रहा है कि यहां पूरा प्रीवियस 6 अटेम्प्ट के हिस्ट्री में सबसे लोअर मार्क्स का पूछा है आपका सिर्फ May 26 में, सिर्फ 4 मार्क्स का ही पूछा है। तो इंस्टीट्यूट किसी भी चैप्टर से जब बहुत लोअर मार्क्स का पूछता है, अगले ही अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट जंप करता है और वो हायर मार्क्स का पूछता है। आपके एग्जाम में 7 मार्क्स तक का दिखेगा, तो मतलब 7 to 10 मार्क्स का दिखेगा, मैक्सिमम चांस है 10 मार्क्स का दिखेगा। ओनली 2 क्वेश्चन दिए हैं एज अ गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उस गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेने के लिए आपको कूपन कोड CA कॉस्ट टैक्स, सॉरी अभी आप तो कर रहे हो CA कॉस्ट 50, CA कॉस्ट 50 ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। जो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है उस पर क्लिक करके कॉस्ट में जैसे ही जाएंगे तो ये CA कॉस्ट 50 आपको कूपन कोड में डालना, 50% उसका डिस्काउंट कम हो जाएगा। आपको रिमेनिंग पे करके वो गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से करना है। कोई भी मन में सवाल है, दिन रात एनी टाइम कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हो 9007746507 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते जो हमारा ये चैप्टर तो हो चुका, 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब लास्ट है चैप्टर नंबर 10 प्रोसेस कॉस्टिंग, ये भी 10 मार्क्स का, ओनली 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, अब आप बोलोगे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आप कैसे दे सकते हैं? तो बाबू इसमें 2 ही तरह का क्वेश्चन है और नहीं है, एक है प्रोसेस अकाउंट बनाइए, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 बनाइए, आप प्लीज बनाइए। इसमें कोई नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस डाल दिया। ओके, हम आपको थोड़ा क्लैरिटी दे रहे हैं ताकि आपको ये लगे कि हम इस लाइन के बहुत ही अच्छे टीचर भी हैं, हम बहुत सारे स्टूडेंट को कॉस्ट पढ़ाते भी हैं। ओके, तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन हुआ प्रोसेस का। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ओके, तो इंस्टीट्यूट जिस बार पूछता है प्रोसेस अकाउंट बनाइए, उसके अगले ही अटेम्प्ट में स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है। और लास्ट 2 अटेम्प्ट से कौन से टाइप का क्वेश्चन आ रहा है सिमिलर रिपीट कर रहा है और इस बार किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपका सिर्फ 2 ही क्वेश्चन से जग जाहिर हो जाएगा। आपके एग्जाम में इसी 2 क्वेश्चन से नैया पार हो जाएगा। इस दोनों टाइप के क्वेश्चन को करके जाना, अमाउंट अलग रहेगा। अब अमाउंट और कंपनी का नाम भी सेम रहे स्टडी मटेरियल से, वो एक्सपेक्ट मत करना, वो अलग रहेगा। बाकी वही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखेगा, जादू दिखेगा, जादू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर जो 10 है, इसको भी थोड़ा दिखा देते हैं आपको कि क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाए हैं, तो हम आपको चैप्टर नंबर 10 का हिस्ट्री दिखा देते हैं। देखो चैप्टर नंबर 10 जो है वो कभी कम कभी ज्यादा नंबर का आता है, उसका कोई फिक्स वेटेज नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग, ओके, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 12 मार्क्स, 10 मार्क्स तक का आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मिनिमम 8 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स का। ओनली 2 क्वेश्चन दिए हैं और रिपीटेड टॉपिक वही है, प्रोसेस और इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और कुछ नहीं है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट तो यही है। और सिर्फ वो 2 क्वेश्चन क्या है ये जानने के लिए आपको हमारे गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेना है, निश्चिंत हो जाना है। उसके बाद एक अपना रिलेशन हो जाएगा कि जब तक आप सीए बने नहीं हो तब तक आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करना है, इसमें आपका ये भाई आपको हेल्प करे। ओके, और आगे बढ़ते हैं। हम आपको जो अगला चैप्टर है इसमें टोटल 40 मार्क्स तक का इसका वेटेज है, 12 क्वेश्चन ही टोटल आपको करना था। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कैटेगरी नंबर 3 है, टोटल 118 मार्क्स का कवरेज यहां पर हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो ऐसे भी ऑप्शन में आता है, चैप्टर नंबर 1 से ऐसे भी ऑप्शन में आता है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो उसको तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ओके, तो यहां पर टोटल 45 क्वेश्चन हो जाएगा टोटल मिलाकर के। चैप्टर 4, 8 और 11 का भी टोटल अगर हम 18 अगर इस चैप्टर का भी अगर हम 7 क्वेश्चन को ऐड कर देंगे तो टोटल 45 क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो जाता है। ओके, टोटल 45 क्वेश्चन हो जाता है जिसमें 7 क्वेश्चन आपको यहां से करना है, 7 क्वेश्चन। और वो कौन कौन सा क्वेश्चन है ईच एंड एवरी चैप्टर का, चलिए हम आपको वो बताते हैं। सबसे पहले हम आपको चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड, जिससे 8 मार्क्स तक के आने का चांसेस है। ओनली 4 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। ओवरहेड में मशीन आवर का जो कैलकुलेशन है वो है, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर निकालने का है। उसके बाद है कि सर्विस डिपार्टमेंट प्राइमरी डिपार्टमेंट को जो है वो अपना एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसका भी अलग अलग मेथड है। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन है, कितने टाइप का सम्स है, उसमें सिर्फ 4 वो टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, प्रीवियस बहुत सारे अटेम्प्ट का एनालिसिस करने के बाद वो हम आपको देंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको इसका भी एक बार हम आपको हिस्ट्री दिखा देते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 ये देखो, चैप्टर नंबर 4 जो है ये 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स नहीं आया, 14 मार्क्स, 7 मार्क्स का आया हुआ है। तो देखो ऐसा है कि इंस्टीट्यूट जब इसको 8 मार्क्स का पूछ लेता है, अगले अटेम्प्ट में थोड़ा मतलब जब 10 मार्क्स का पूछ लेता है तो अगले अटेम्प्ट में थोड़ा सा लोअर पूछता है। 10 या 10 से ज्यादा मार्क्स का जब पूछता है तो अगले अटेम्प्ट में 10 से कम मार्क्स का पूछता है। इसलिए मैंने इस चैप्टर को का 8 मार्क्स का वेटेज रखा है। टोटल 4 क्वेश्चन ही आपको करना है। रिपीटेड टॉपिक क्या है, तो इसमें रीअपोर्शनमेंट का अमाउंट जो है सर्विस डिपार्टमेंट आपका प्राइमरी डिपार्टमेंट को देगा। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, ये रिपीटेड टॉपिक है जिस पर इंस्टीट्यूट बार-बार इंस्टीट्यूट को इस टॉपिक से प्यार हो गया और इंस्टीट्यूट इसी टॉपिक को बार-बार पूछता है ओवरहेड चैप्टर में। ओके, जो चैप्टर नंबर 8 है वो है आपका यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, ये 5 मार्क्स का फिक्स है ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में, और इससे 2 क्वेश्चन मैंने दिया है। अब ओके, चलिए अब आपको चैप्टर नंबर 8 का भी जल्दी से ही हम आपको हिस्ट्री दिखाते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है इसका ये हिस्ट्री है। देखो मैक्सिमम टाइम ये 5 मार्क्स का ही आया है, कभी ये 3 मार्क्स और कभी 9 मार्क्स का भी आया है, लेकिन 5 मार्क्स का ही आपके एग्जाम में आएगा। और मैंने इसमें 2 क्वेश्चन ही सिर्फ दिया है और रिपीटेड टॉपिक यही है इसका, बैच कॉस्टिंग एंड इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैलकुलेट करने वाला। ओके,
तो ये 2 टॉपिक रिपीटेड है। एंड लास्ट चैप्टर नंबर 11 जो ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट 5 मार्क्स एक ही क्वेश्चन सिर्फ दिए हैं, वही जो है वो मतलब ब्रह्मास्त्र है, उसको कर लिए निश्चिंत हो जाइए। तो हम आपको पहले चैप्टर नंबर 11 का भी एक बार उसका भी मुखड़ा दिखा देते हैं आपको। इसका जो है ना चैप्टर का हिस्ट्री ये रहा है, 8 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। क्योंकि ये जब हायर नंबर का आ जाता है ना बाबू लोग, 8 मार्क्स का आ गया ना May 26 में, तो अब तो उसके अगले अटेम्प्ट में लोअर मार्क्स का आएगा। क्योंकि आप देख लीजिए कभी भी 8 मार्क्स का नहीं आया, हमेशा कम मार्क्स का ही आया है। ओके, 5 मार्क्स का आ गया तो उससे कम नंबर का आ गया। जैसे देखो यहां पर 4 मार्क्स का आ गया तो अगले अटेम्प्ट में उससे कम 2 मार्क्स का, फिर 5 मार्क्स का है तो अगले अटेम्प्ट में उससे कम 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आ गया तो फिर अगले अटेम्प्ट में यहां पर और बढ़ गया है सिर्फ May 26 में। आपके एग्जाम में मेरे को जहां तक लगता है कि 80% चांस है 5 मार्क्स से लोअर आएगा, और वो या तो 4 मार्क्स का आएगा या तो 2 मार्क्स का आएगा। ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट से हो सकता है सिर्फ एमसीक्यू में आए। ओके, तो यहां तक आपका जो है वो खत्म होता है। तो हम आपको समराइज कर देते हैं कि मैंने लेवल नंबर 1 में कैटेगरी ए में मैंने चैप्टर 2, 5, 6, 12 एंड 14 को रखा है। टोटल 26 क्वेश्चन दिया है, 73 मार्क्स का उसका आपको एग्जाम में वेटेज देखने को मिलेगा। 60 प्लस मार्क्स गारंटीड है। ओके, आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, इस बात का गारंटी है। आप निश्चिंत हो जाइए, बस उसको लेवल 1 को कर लीजिएगा। अगर आप लेवल 2 भी पार कर लिए तो आपको टोटल में 38 क्वेश्चन करना पड़ेगा, 26 और एडिशनल में 12 क्वेश्चन करना पड़ेगा। टोटल 38 क्वेश्चन करना पड़ेगा, 113 मार्क्स तक का आप ये समझ लीजिए। और यहां पर जो है वो 118 मार्क्स आप समझ लीजिए। टोटल यहां पर 45 क्वेश्चन लेवल नंबर 3 में करना पड़ेगा। और आप यहां पर समझ लो कि किसी भी हाल में आप 80 प्लस, आपका बहुत गंदा पेपर आया तो भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने, चैप्टर नंबर 1 को मैंने जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कंसीडर किया। यहां तक तो मेरा वो बात कंप्लीट हो जा रहा है। अब हम आपको जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो बताते हैं। अब आप बोलेंगे कि थोड़ा सा मेरे को रिपीटेड टॉपिक जो है वो बता दीजिए कौन कौन सा है। तो रिपीटेड टॉपिक हम आपको स्पीड में बता देते हैं। बस रिपीटेड टॉपिक स्पीड में बताने के पहले हम आपको ये बोल दे रहे हैं कि जो मेजर हार्ड चैप्टर है, जो ग्रुप 2 में लोगों को ज्यादा से ज्यादा हार्ड लगता है, ओके, ग्रुप 2 में जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा हार्ड लगता है वो कौन सा सब्जेक्ट है? जो मेजर प्रॉब्लमैटिक सब्जेक्ट है, जो प्रॉब्लमैटिक सब्जेक्ट है वो है ऑडिट। और ऑडिट में लिमिटेड क्वेश्चन, ओके, लिमिटेड क्वेश्चन गारंटीड फॉर 60 प्लस मार्क्स। लिमिटेड क्वेश्चन जो हम इससे पहले अपने बच्चों को दिए थे, उनके पास सफिशिएंट टाइम था एडिशनल क्वेश्चन करके उनको अटेम्प्ट करना था 90 प्लस का, इसलिए वो एडिशनल क्वेश्चन भी था। लेकिन अभी ये लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन है, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन है। इस टाइम में अगर कोई सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन करे और गारंटीड हो 60 प्लस का मैच करेगा, ये ऑडिट में अवेलेबल है। ऑडिट का भी बस आपको क्या करना है, इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, और क्या कूपन कोड है डिस्काउंट का, ऑडिट का वो लिमिटेड क्वेश्चन 60 प्लस गारंटी के लिए, वो कूपन कोड भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर ही। ओके, फॉर डिस्काउंट। यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए हम आपको अब जो है रिपीटेड जो टॉपिक्स हैं वो हम आपको बताते हैं। एक बार के लिए हम आपको स्क्रीन पे ये दिखा देते हैं कि ये हमारा पास्ट का हिस्ट्री है, मैचिंग का, एडवांस अकाउंट्स का, लॉ का, टैक्स का, कॉस्ट का भी आप देख रहे हो। तो कॉस्ट में लास्ट अटेम्प्ट में 94 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स। 80% यानी 80 मार्क्स, 84 मार्क्स, 81 मार्क्स, 80 मार्क्स, 80 मार्क्स, 77 मार्क्स, ये कॉस्ट का हिस्ट्री है। और ग्रुप 2 के रिमेनिंग सब्जेक्ट का हिस्ट्री आपको यहां दिख ही रहा है। एसएम का गारंटीड जो है वो 100% ही मैच कर जाता है, और एफएम का 40 मार्क्स का मैच करता है आउट ऑफ 50 मार्क्स का। ओके, यानी इसका 80% का रेशियो है एफएम का। और ये फ्री है, यूट्यूब पर ग्रुप 2 दे रहे हैं, और आप एफएम का जरूर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर फ्री में डाला हुआ है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन टिक भी करवा दिए हैं, वही आपको करना है। तो चलिए अभी हम आपको रिमेनिंग चैप्टर का जो है वो फटाफट से हम आपको ये बता देते हैं रिपीटेड टॉपिक क्या है। चैप्टर नंबर 1 तो थ्योरी है, उसको ऐसे साइड करिए। जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें जो रिपीटेड टॉपिक है वो है ईओक्यू, फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, जो रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ये है स्टोर लेजर और एबीसी है। इसके ऊपर में टोटल 30 प्लस क्वेश्चन है। आपको सिर्फ जो है वो 5 क्वेश्चन ही करके गंगा नहा लेना है कि इसी में से आएगा। इसके लिए आपको हमारा जो गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो आपको लेना है, जिसके लिए कोड है CA कॉस्ट 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ओके, और मन में कोई भी डाउट हो तो आपका ये भाई कब कोई भी जो है इस दुनिया में आपके कॉल को रिसीव करके पर्सनली गाइड नहीं करेंगे। इस दुनिया में कोई भी मुझे एक भी कमेंट करके नाम बता देना कि वो करते हैं। ओके, ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन हम जब तक आप सीए नहीं बन जाते तब तक व्हाट्सएप पर भी रिवर्ट करेंगे एंड कॉल पर भी आपको गाइड करेंगे, ताकि आपका स्ट्रैटेजी हो सकता है अलग हो, आपके पास अवेलेबल आवर्स अलग हो, तो आपके लिए मोटिवेशन भी अलग टाइप का होना चाहिए। ये नहीं कि कोई एक मोटिवेशन बना के सब पे चेप दो, क्योंकि सबके पास अवेलेबल आवर्स एंड उसका सिचुएशन अलग अलग है। तो हम आपको पर्सनल गाइडेंस भी देंगे, हमारा मेंटरशिप फ्री है इस नंबर पर 9007746507। ओके, चलिए अभी हम आपको फटाक से अगला चैप्टर का बताते हैं। जो चैप्टर नंबर हमारा 3 है, ये मैंने आपको बता दिया था, रोमन हेल्से एंड लेबर टर्नओवर के ऊपर में क्वेश्चन आता है। एक बात आपको हिंट में बता देते हैं, ये जो 4 क्वेश्चन दिए हैं ना हम लॉ में, मतलब लेबर में, इसमें लेबर टर्नओवर नहीं है। आंख बंद करके बिलीव कर लो, लेबर टर्नओवर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 26 एग्जामिनेशन। ओके, रिमेनिंग क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, एग्जैक्टली वही क्या करना है, ये आपको हमारे गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले लेना है। बहुत ही कम प्राइस पर है, उसमें भी 50% डिस्काउंट आप लोगों के लिए किए हैं।
ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएंगे और जो सीए इंटरमीडिएट का पासिंग परसेंटेज है वो ग्रुप 2 का बूम करके ऊपर बढ़ जाए, इसलिए हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं लास्ट मोमेंट में, उसको लेके कंप्लीट कर लो। ओके, और हम आपको अभी बताते हैं जो चैप्टर नंबर 4 हमारा ओवरहेड है, इसमें रिपीटेड टॉपिक मैंने आपको बता दिया था और सिर्फ 4 क्वेश्चन ही है जो स्क्रीन पर हम लिखे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं जो हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, इसमें रिपीटेड टॉपिक वही है, एक जो मतलब मैक्सिमम सम्स यहाँ पर सिमिलर टाइप का ही है कि आपको एक बार एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करके बताना है कि आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना है, एक बार आपको ओल्ड वाला ट्रेडिशनल मेथड यानी ओवरहेड वाले मेथड को फॉलो करके बताना है कि उसका पर यूनिट कॉस्ट कितना है और दोनों का कंपेयर करना है, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कुछ है कि नहीं वो बताना है। तो वो सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में। कॉस्ट शीट में एक ही फॉर्मेट है, कॉस्ट शीट ही है। अब उसको अगर तोड़ करके हम आपको पूछें कि तुम मुझे बताओ सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा, तुम मुझे बताओ कि प्रॉफिट कितना कैलकुलेट होकर के निकलेगा, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है। ओके बाबू लोग, एक टाइप का ये क्वेश्चन है। दूसरा है कि आपको बैक कैलकुलेशन करके आना है और आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ परचेज निकालना है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो ये दो ही टाइप का क्वेश्चन है जनरली ओके इस चैप्टर में, और एक है परसेंटेज वाला कि ईच एंड एवरी आइटम का कितना कितना परसेंटेज लेंगे। तो ये 2-3 टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको कॉस्ट शीट में दिखेगा। टोटल 3 क्वेश्चन में ही आपका एकदम निशाना लग जाएगा, एग्जाम हॉल में नाचने लगोगे। सच में मत नाचना, बस बहुत ही अंदर से खुश हो जाओगे, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन में से ही फंस जाएगा। ग्रुप 2 का भी सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल है इसी तरह का लिमिटेड क्वेश्चन, लिमिटेड टॉपिक, थ्योरी सब्जेक्ट का बता रहे हैं हम आपको, ऑडिट और एसएम का आपको एग्जाम में ऑडिट में यहां पे ही बता दे रहे हैं 60+, एसएम में 100% ऑल क्वेश्चन। ये ऑडिट का है बाबू लोग और एसएम का है। उम्मीद करते हैं इसका फायदा जरूर उठा करके जल्दी से जल्दी आप अपने सीए इंटरमीडिएट से निकल के फाइनल में आओगे। फाइनल में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, आपका भाई वहां भी काफी कुछ फ्री में देता है, वहां भी अवेलेबल है आपके लिए। 9007746507 पर कोई भी डाउट हो सेव कर लो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका अगला चैप्टर है क्या नाम है इसका, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इससे जो है ना रिकंसिलिएशन और लेजर बनाइए, कंट्रोल लेजर, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल, फिनिश गुड्स कंट्रोल, ये बनाइए। इस टाइप का कंट्रोल लेजर और रिकंसिलिएशन, इस 2 टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बार बार रिपीट होता है। ओके आपके एग्जाम के लिए क्या सिलेक्टेड है, क्या करना है, वो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में, मतलब वीडियो में नहीं पीडीएफ में बता दिए। पीडीएफ अवेलेबल है, ये ध्यान में रखिएगा, लास्ट मोमेंट में आपको वीडियो देख के टिक नहीं करना, ये पीडीएफ अवेलेबल है। ओके आगे बढ़ते हैं। जनरली देखो हम आपको ये बताते हैं, यहां पर जो है इसका मैंने बता दिया था आपको, बैच कॉस्टिंग का बता दिया था। आगे बढ़ते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर तो 9 ऐसे भी नॉट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर जो 10 है प्रोसेस कॉस्टिंग, ये हम आपको अभी बता रहे हैं। चैप्टर नंबर जो 10 है इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है और इसमें रिपीटेड टॉपिक वही है जो इसका भी मैंने आपको बता दिया था। ओके आगे बढ़ते हैं, जो ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट है, इसमें जो है ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में, रुक जाओ एक बार देख लेते हैं कहां गया भाई। इसमें टॉपिक है अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट, एक ही क्वेश्चन हम दिए हैं, वो कौन सा क्वेश्चन है ये आपको उस पीडीएफ से पता चल जाएगा जो गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ है। आगे बढ़ते हैं, जो आपका सर्विस कॉस्टिंग है, इससे जो रिपीट क्वेश्चन होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट एंड टोल रोड। इस 2 के ऊपर में इंस्टीट्यूट बार बार रिपीट करता है। ऐसे तो बहुत सारा हेड है, इंश्योरेंस है, उसके बाद आपका होटल है, हॉस्पिटल है, बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आईटी है, आईटी एंड आईटीज अदर्स है, बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन इस 2 पर इंस्टीट्यूट बार बार रिपीट करता है। प्रीवियस 10 अटेम्प्ट का पेपर निकाल लेना, 5 से 6 अटेम्प्ट का इसमें दिख जाएगा, 2 से 3 इसमें दिख जाएगा, 1-2 ही बाहर जाएगा जो किसी और हेड से होगा। ओके इंश्योरेंस भी है। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बस ये 2 मेन है जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया। आगे बढ़ते हैं, और ये जो 2 मेन है इसमें सिर्फ मैंने 4 क्वेश्चन ही दिया है जो मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाया था आपको, यानी आपका जो सर्विस कॉस्टिंग है इसमें मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन ही दिया है, उसी में से आपको एग्जाम में दिखेगा। अब आप आज ये 13 जो नंबर चैप्टर है, 13 नंबर चैप्टर, इसमें मटेरियल, लेबर एंड वेरिएंस, इस तीनों का मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस एंड ओवरहेड वेरिएंस, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको मटेरियल एंड लेबर पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ओवरहेड पर थोड़ा कम आता है। ओके इसमें मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन दिया है जो कि गारंटीड है। आगे बढ़ते हैं, आपका जो अगला है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में पीवी, बीईपी और प्रॉफिट, इसके ऊपर में मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। ओके इसके कैलकुलेशन के ऊपर में, और मैंने टोटल 6 क्वेश्चन दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन है, इसका 50+ क्वेश्चन है, लेकिन मैंने सिर्फ 6 दिया है। लास्ट मोमेंट में सिर्फ इतना कर लो, ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, बस ये अच्छे से कर लेना और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये बोल ही दिए थे कि आपका रिमेनिंग सब्जेक्ट के लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। ओके आगे बढ़ते हैं, हम आपको जो नेक्स्ट है बजट एंड बजटरी कंट्रोल, इसका क्या हिस्ट्री है भाई, तो ये जो है इसमें रिपीटेड है, जो बार बार आता है, फ्लेक्सिबल बजट, परचेज बजट, बजटरी रेशियो, मास्टर बजट, ये ज्यादा आता है और इसमें 6 क्वेश्चन ही टोटल हम दिए हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक बच गया है उसको फटाक से खत्म करते हैं। जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक बचा है वो क्या है, वो चलिए हम आपको दिखाते हैं। पेपर फॉर्मेट जो है, पेपर फॉर्मेट कॉस्ट सब्जेक्ट का नो पेपर फॉर्मेट, कोई भी पेपर फॉर्मेट इसका नहीं है, हम इसके बारे में लिख के रखे हैं, हम आपको दिखाते हैं। कोई भी चैप्टर ऐसा फिक्स नहीं है जो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही आता है,
इसमें कोई भी जो है वो पेपर फॉर्मेट नहीं है। बस चैप्टर नंबर 1 आपको क्वेश्चन 6 में दिखेगा 5 मार्क्स का, ये फिक्स है। और चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्टिंग, जनरली आपको मटेरियल कॉस्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 में ही दिखेगा, और चैप्टर नंबर 1 से जो है बाबू क्वेश्चन नंबर 6 में दिखेगा। बस यही दो फिक्स है और कुछ भी फिक्स नहीं है। कोई भी चैप्टर से, किसी भी चैप्टर से छोटा क्वेश्चन को उठा करके डाला जा सकता है किसी भी क्वेश्चन में, चाहे आइदर 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है, 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, किसी भी टाइप का क्वेश्चन 2 3 उठा करके 14 मार्क्स का बना देते हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन में। कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक जो है वो हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट है कि 1.5 डेज का जो रिवीजन है उसमें आपको क्या करना है। 1.5 डेज के रिवीजन में सबसे पहले बाबू लोग, आप लोग से रिक्वेस्ट है, पहले जो 6 चैप्टर हम आपको बताए हैं, टोटल 6 चैप्टर जो हम आपको बताएं वो सबसे पहले कर लीजिएगा। हम आपको अभी स्क्रीन पे बताए हैं वीडियो के स्टार्टिंग में। टोटल 6 चैप्टर पहले जो बताए कैटेगरी 1 में, लेवल 1 में, वो करिएगा। उसके बाद आप जो 4 चैप्टर है ये आप अच्छे से करिएगा। फिर लास्ट में जो है वो आपका 3 चैप्टर जो हम आपको और बताए थे वो करिएगा। लेकिन इसको पहले इसलिए कर लेने बोल रहे हैं और लास्ट मोमेंट में इसको करके ये आपको तब तक कर लेना जब जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले रात में सोने से पहले तक इसको और इसको कंप्लीट कर लेना है। अगले दिन आप इस दोनों को किसी भी हाल में रिवाइज करके जाइएगा। ट्राई करिएगा कि मॉर्निंग में पहले ये 6 चैप्टर को रिवाइज कर लें, फिर ये 4 चैप्टर को रिवाइज करें और चले जाएं। इस दोनों को किसी भी हाल में 2 बार रिवाइज करना है। जब आएंगे तो स्पीड में चैप्टर 6 और ये जो 6 चैप्टर है, 4 चैप्टर और 3 चैप्टर है, जब आएंगे आप एग्जाम देकर, मतलब ऐसे तो कॉस्ट पहला ही सब्जेक्ट है, तो आपका ऐसे समझ लो ना कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये इसका 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए प्रीवियस 3 डेज के अंदर कॉस्टिंग में। ठीक है, प्रीवियस 3 to 4 डेज के अंदर इसका 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। और रिमेनिंग जो है वो आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, चलो हम आपको ये बताते हैं कि कॉस्टिंग जो है, कॉस्टिंग का पेपर हार्ड आएगा कि नहीं। कॉस्टिंग का पेपर इस बार एवरेज आएगा। ओके, एवरेज का मतलब है कि ग्रुप 2 में जो इस बार टारगेट किया जा सकता है थोड़ा हार्ड आने के लिए, वो सब्जेक्ट हम आपको उस सब्जेक्ट के स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ बता दिए हुए हैं। ठीक है, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा, ऑडिट का, एसएम का, एफएम का। लेकिन ये जो है ये हार्ड नहीं रहेगा इस बार। ओके, इसमें 80 प्लस का क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा जो इंस्टीट्यूट मैट में ऑलरेडी दिया हुआ है, बस अमाउंट वगैरह चेंज करके आया है। हार्ड वो होता है जिसमें 60 मार्क्स तक का ही बुक से रहता है, बाकी नया नया टाइप का क्वेश्चन रहता है। ये हार्ड नहीं रहेगा, इसको दिमाग से आप निकाल लीजिए। फर्स्ट इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो मेजर मिस्टेक टू अवॉइड है वो ये है कि ऑडिट में जो है वो थ्योरी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट किए तो आपको कीवर्ड लिखना है, और अगर आप नहीं अटेम्प्ट किए, आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको जहां पर लगे कि रेलेवेंट नोट देना चाहिए। जैसे मान लो आपको बोला कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, और आपको उस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों दे दिया। कैश डिस्काउंट आप सीधा कंसीडर नहीं किए, टैक्स दे दिया जो रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल दोनों है, तो आप रिफंडेबल टैक्स को कंसीडर नहीं किए, लेकिन उसका नोट तो दे दो। एग्जामिनर आपके पेपर को चेक करके संतुष्ट हो जाना चाहिए, समझ गए। आपका कोई भी अजम्पशन है उसका भी नोट दे दो। क्वेश्चन आपका आंसर जो है कहीं पे मान लो कि डेसिमल में आ रहा है और आप राउंड ऑफ कर रहे हो, तो आप राउंड ऑफ किए हो तो उसका भी नोट दो, क्योंकि एग्जामिनेशन को थोड़ा प्रिसाइज आंसर चाहिए, प्रिसाइज। ओके, बहुत सारे टाइप का आंसर प्रिंट होता है, एग्जामिनर वही ज्यादा वैल्यू देता है जिसमें आंसर थोड़ा बेटर तरीके से लिखा हुआ रहता है। सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 पहले करिएगा, सबसे पहले आप एमसीक्यू सॉल्व करिएगा, फिर क्वेश्चन 6 करिएगा, फिर क्वेश्चन 1 करिएगा, उसके बाद आप अदर्स करिएगा। अब हो सकता है कि क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 के बीच में एनी वन क्वेश्चन जो छोड़ना है, रुक जाओ, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये तो आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है, बिकॉज ये कंप्लीटली थ्योरी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले करिएगा, फिर 1 करिएगा, सबसे पहले एमसीक्यू किए रहिएगा, फिर क्वेश्चन 5, फिर क्वेश्चन 1, उसके बाद कुछ और अगर क्वेश्चन 2 से लेकर के मान लो कि 6 के बीच में आप क्वेश्चन नंबर 6 चूज कर लिए, किसी वजह से आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है, तो आप ट्राई करिएगा कि थ्योरी में जो आपको आता है वो सबसे लास्ट में आप दिखाओ, बिकॉज प्रैक्टिकल पहले चेक कर लिख दो, उससे आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा, थ्योरी आप लास्ट में अटेम्प्ट करना। ओके, ऐसे मेरा ये सीक्वेंस है कि अगर आप प्रैक्टिकल सारा ऑप्ट करोगे तो क्वेश्चन एमसीक्यू, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 1, उसके बाद अदर्स करना है आपको। ओके, 15 मिनट के रीडिंग टाइम में आपको ये चूज कर लेना है कि वो कौन सा क्वेश्चन है जिसको आपको कंप्लीटली छोड़ना है। 90% आप अपने दिमाग में रखना कि थ्योरी वाला छोड़ना है, बिकॉज थ्योरी में पूरा नंबर नहीं मिलता है। आप अगर कीवर्ड बुक का एज इट इज लिख के आए तो भी आपको आधा मिलेगा, यानी 5 है तो आपको 1.5 मिलेगा या 1 मिलेगा, मैक्सिमम 2 मिल गया तो समझ लो कि आप तो उस दिन जो है वो गंगाजल पी के गए थे, मतलब ऐसा समझ लो। यानी बहुत ही टफ है थ्योरी में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मार्क्स देना। ओके, तो इसीलिए जो है आप थ्योरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करके 15 मिनट में ये चूज कर लीजिएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, किसको अटेम्प्ट करने में आपका ज्यादा बेनिफिट है और किस सीक्वेंस में करना है। मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, तो आपका पर्सनल सीक्वेंस भी हो सकता है, उस 15 मिनट में वो डिसाइड कर लेना। उसके बाद थोड़ा सा क्लियरली लिखना कि आपका कैलकुलेशन वगैरह ठीक से आ रहा है, और कहीं ज्यादा काटाकुटी हो जाए तो ट्राई करना है कि उसको अलग से फिर से प्रेजेंट कर देने का या उसका नोट दे देने का, काटाकुटी ज्यादा मत करना। और एग्जाम के एक दिन पहले रात में 8 आवर्स का स्लिप जरूरी है, ताकि अगला दिन एग्जाम हॉल में आपका दिमाग बहुत ही तेजी से चले और सब कुछ नॉर्मल रहे, आपके लिए कुछ भी एबनॉर्मल ना लगे कि एग्जाम हॉल और उसका प्रेशर, इतने सारे लोगों के साथ बैठ के एग्जाम देना बहुत ही अलग टाइप का
प्रेशर रहता है, उस सिचुएशन में ये जरूरी रहता है कि आप कितने ज्यादा होश में हो। तो रात में अगर प्रॉपर स्लिप लेकर के आए रहोगे तो अगला दिन रिवीजन भी मतलब स्पीड में होगा, याद भी जल्दी जल्दी आएगा कि क्या होगा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है कैलकुलेशन के टाइम में, और आप अटेम्प्ट भी अच्छे से कर पाओगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट ये है कि अगर आपको किस नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, ये आप मुझे या तो व्हाट्सएप पर 9007774650 पर बताओ, और या नहीं तो इसी वीडियो के कमेंट में आप नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम बोल दो। अगर आपको ये वीडियो ओवरऑल मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो मतलब अगर आपको ये लगा हो कि ये भैया मेहनत किए हैं आपके लिए, तो इस वीडियो के कमेंट में आप थैंक यू लिख सकते हो। फिलहाल जो मैंने यहां पर थैंक यू लिखा है वो आपके लिए लिखा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, पूरा फॉलो कर लीजिएगा, आपका ये भाई आपको जरूर एग्जाम में सबूत के साथ एग्जाम में वही क्वेश्चन दिखा देगा जो मैंने अपने गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर किया है, लिमिटेड 45 क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, योर गुड हेल्थ एंड योर एग्जामिनेशन। अपना बेस्ट दो और प्रूव करके दिखाओ कि आप सीए डिजर्व करते हो।